हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। विषय संस्कृत व्याकरण और मेरा टॉपिक है संधि। बच्चों, आइए आज हम आपको संधि एवं उसके प्रकार के विषय में जानकारी देते हैं। संधि पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत्संधि इति। प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यथा विद्या जमा आलयः, आ जमा आ विद्यालयः। यहाँ विद्या का आ और आलय का आ जब आपस में मिलते हैं तो इनमें विकार उत्पन्न होता है और आलय का आ विद्या के साथ मात्रा के रूप में लग जाते हैं और विद्यालय बन जाते हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस पाठ में हम केवल स्वर संधि एवं उनके प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। स्वर संधि स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनं स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जब मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। इस पाठ में हम आपको संधि के 2 रूप दीर्घ संधि एवं गुण संधि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। दीर्घ संधि जब अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री तथा री के बाद समान स्वर आ जाएं तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मम जमा अपि ममापि, यहाँ ओ जमा ओ आ हो जाता है। महा जमा आस्यः आ जमा आ और इसमें भी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो मात्रा के रूप में लगता है और 2 दीर्घ स्वर भी दीर्घ स्वर ही होते हैं, वो मात्रा के रूप में लग जाते हैं। इसी तरह हरि जमा इच्छा हरिच्छा, हर्षई जमा हर्षई दीर्घई ई जमा ई, रजनी जमा ईशः दीर्घ ई जमा दीर्घ ई, हरि जमा इच्छा हरिच्छा, रजनी जमा ईशा रजनीशा। यहाँ आपने देखा हर्ष ई के साथ जब हर्ष ई आता है, जब सामने आता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है और वह दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह दीर्घ ई और दीर्घ ई भी जब पास आते हैं तो वो भी दीर्घ ई भी बन जाते हैं और इस प्रकार हरिच्छा और रजनीश बन जाते हैं मात्रा के रूप में लगकर। इसी तरह गुरु जमा उपदेशः गुरुपदेशः, उ जमा उ, भू जमा उधर्वम भूधर्वम, उ जमा उ। आइए अब हम गुण संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब अ या आ के तुरंत बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या ली हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ का ओ ए ओ अर या अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण, अ या आ के बाद ई या ई आते हैं तो ए बन जाते हैं। जैसे अ जमा ई ए, धन जमा इंद्र धनेन्द्रः। यहाँ आपने देखा कि धन के ऊपर ए मात्रा के रूप में लगकर धनेन्द्र बन जाते हैं और ओ और ई का
ए भी बनता है। अ जमा उ ओ, सूर्य जमा उदयः सूर्योदयः। अ जमा उ ओ, यहाँ अ और उ का दीर्घ स्वर ओ हो जाता है और यह सूर्य के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाकर एक शब्द का निर्माण करता है। अब अड़, अ जमा री अड़, हिम जमा ऋतु हिमर्तु हिम, अ जमा री अड़, आ जमा री भी अड़ होता है। महा आ ऋषि का री, महा जमा ऋषि महर्षि। अ जमा ली अल, तब जमा लिकारः तवलकारः। आ जमा ली अल, माता जमा लिकारः मातलकारः। बच्चों, इस पाठ में मैंने आपको संधि, उसके प्रकार और स्वर संधि के दो भेद, दीर्घ संधि एवं गुण संधि की जानकारी प्रदान की है। आगे की जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।